खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र आलमी सतह पर हिकमत अमली से मुतल्लिक मुशावरत सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक, कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर का भी जायजा। मुल्क पर कठपुतली हुकूमत मुसल्लत, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। जमहूरी हुकूक पर डाका डालने वालों को अब जाना ही पड़ेगा। जाली हुक्मरान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से परेशान, जियालों का लश्कर इस्लामाबाद पहुंचकर इनसे हिसाब लेगा। बिलावल भुट्टो का घोटकी में खिताब। कोई लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट मार्च, किसी को नहीं रोका, जरूर आए, हमें फर्क नहीं पड़ता। चौधरी बरादरान से मुलाकात जबरदस्त रही। इत्तेहादी हमारे साथ हैं और अवाम भी डरने वाले नहीं, अब ऑपोजिशन को घबराना है। वजीर आला उस्मान बुज़दार का रद्द-ए-अमल। अपोजिशन को चौधरी बरादरान के बगैर भी तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन। काफ लीग ने फैसला करना है, इक़्तिदार के साथ रहना है या अवाम के साथ। वज़ीर आज़म के इक़दामात उनकी घबराहट का नतीजा है। हुकूमती ऐलानात हकीकत पर मबनी नहीं। नैब ने मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, चौधरी बरादरान ने वजीर आज़म की हिमायत का इआदा किया। ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी, इनकी हर साजिश नाकाम होगी। बिलावल की सियासी तरबियत में अभी वक्त लगेगा। सिंध में राबता मुहिम, पीटीआई का हक है, रोक सको तो रोक लो। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदम एतमाद आसान काम नहीं, मुल्क की बुनियादें हिला देता है। बिलावल का लॉन्ग मार्च अपना ही लॉन्ग मार्च है। इन्हें अरबों रुपए लगाकर इस्लामाबाद आने दे, सब ठीक होगा। अपोजिशन 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की कॉल पर नजरसानी करे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। पहली बार रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ, पैसा ज्यादा आने से बिजली और पेट्रोल सस्ता किया। ज्यादा टैक्स इकट्ठा होगा तो ज्यादा पैसा आवाम पर लगेगा। ताकतवर को मुआफी और कमजोर को सजा देने वाला मुआशरा खत्म हो जाता है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। वज़ीर आज़म का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों के इजरा की तकरीब से खिताब। हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। दुआ है इमरान नियाजी अपने पैकेज पर आने वाले दिनों में यू टर्न न लें। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई कम क्यों नहीं हुई? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सवाल। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत में बेहतरी जारी। हुकूमती पॉलिसीज के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। आलमी सतह पर महंगाई के बावजूद अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान किया गया। अगले 5 साल भी इमरान खान ही हुकूमत करेंगे। फरूख हबीब और खुसरो बख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM को हर दौर में नजरअंदाज किया गया। हमारी राह में रुकावटें पैदा की जाती रहीं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में हुकूमत या अपोजिशन का नहीं, पाकिस्तान का साथ देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कोयटा में गुफ्तगू। फवाद चौधरी का परवेज इलाही से टेलीफोनिक राबता। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पीका कानून पर मीडिया पार्टीज के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। परवेज इलाही पीका कानून पर मीडिया और हुकूमत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत की गुफ्तगू। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और सहाफती तंजीमों ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PBA एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की दरख्वास्त आए। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की इस्तदा। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत एक्टिव। वजीर आला की पेट्रोलिंग तेज करने की हिदायत। हर किस्म के वसाइल दिए, जो पुलिस अफसर काम ना करे उसे फौरी फारिग किया जाए। मुराद अली शाह ने नताइज मांग लिए।
امریکہ نے روسی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دیں۔ پیوٹن کا یوکرین پر حملہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا، ہر جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی افواج کو متحرک کر دیا۔ روسی صدر دنیا میں تنہا ہو چکے، کوشش کریں گے پابندیوں سے روسی معیشت کو نقصان پہنچے۔ صدر جو بائیڈن کا اسٹیٹ آف دا یونین خطاب۔ 24 سال بعد یادگار لمحات۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی، دونوں ٹیموں کے کپتانوں کا فوٹو سیشن، پہلے ٹیسٹ کا 4 مارچ سے آغاز۔ اور ویمن ورلڈ کپ کی تیاریاں، پاکستان نے دوسرا وارم اپ میچ بھی جیت لیا، بنگلہ دیش کو 7 رن سے شکست۔ بارش سے متاثرہ میچ کا فیصلہ ڈکورتھ لوئس قانون کے تحت ہوا۔